अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। मुनाल रेस्टोरेंट से कौन वाकिफ़ नहीं है। इस्लामाबाद के खूबसूरत मकाम के ऊपर मुनाल रेस्टोरेंट बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बंद हुआ और सुप्रीम कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया। मुनाल रेस्टोरेंट के साथ साथ ला मोंटाना और ग्लोरिया जीन्स भी बंद हुए। ये या इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ चुका है और 3 माह का टाइम दिया गया इस फैसले के अंदर कि जी 3 माह के अंदर अंदर इनको बंद कर दिया जाएगा। वो कौन सा कानून है जिसकी वजह से ये तीनों जो रिज़ॉर्ट थे या तीनों जो रेस्टोरेंट से बंद हो गए। जी बिल्कुल, सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद ने मुनाल रेस्टोरेंट और दीगर को लाइसेंस या लीज़ जारी की कि ये यहाँ पर अपना रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मुनाल रेस्टोरेंट के मालकान ने बहुत खूबसूरत जो स्ट्रक्चर बनाया और वहाँ जाने वाले इस्लामाबाद का नज़ारा करते और हैरत वर्ता में गुम हो जाते। रात का नज़ारा तो काबिल दीद था। मैं कई दफ़ा वहाँ गया, खाना खाया और बड़ा ही लुत्फ़ उठाया। लेकिन इस्लामाबाद में मुनाल रेस्टोरेंट का बंद होना ना सिर्फ मालकान के लिए एक धचका साबित हुआ, बल्कि वहाँ के जो विज़िटर्स थे, जो कस्टमर्स थे, वहाँ पे जो लोग मुलाजमीन थे, उन सब के लिए एक इंतहाई खौफनाक ख़बर थी। लेकिन ये इसमें कौन सी इल्लीगैलिटी थी और वो कौन सा कानून था जिसकी वजह से इसको बंद किया गया। जी, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए ने एक लाइसेंस जारी किया और लीज़ के ऊपर मुनाल रेस्टोरेंटों के साथ साथ जो 2 कैफ़े थे, ला मोंटाना और उसके साथ ग्लोरिया जीन्स, उनको भी लीज़ ग्रांट की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन बाद अज़ां आपको पता है कि मार्गला हिल्स का जो इलाका है, इसको मार्गला हिल्स नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। मार्गला हिल्स के नेशनल पार्क के लिए एक अलग से कानून है, जिस कानून का नाम है दी इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस 1979। ये वो ऑर्डिनेंस है जिसके तहत किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी को वहाँ डिस्करेज किया गया है। नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए इसके तहत कोई इस किस्म की बड़े पैमाने के ऊपर किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं की जा सकती। ये ही वो कानून है जिसके अंदर सीडीए ने डेविएट किया और सीडीए ने इस कानून को बाईपास करते हुए गैर कानूनी तौर पर लाइसेंस जारी किया या लीज ग्रांट की। और बाद अज़ां ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक आ गया। ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक आ गया और बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में मुनाल रेस्टोरेंट के ख़िलाफ़ ये फैसला सुना दिया और मेन वजह यही बताई कि जो वाइल्ड लाइफ या नेचुरल ब्यूटी है या नेशनल पार्क का जो कानून है उसके ऊपर मनो अमल किया जाए और वहाँ पर ऐसी किसी किस्म की एक्टिविटी ना की जाए जिससे वहाँ का इन्वायरमेंट डैमेज हो। यही वो वजह है कि मुनाल रेस्टोरेंट और उसके साथ साथ उसके हज़ारों लाखों जो विज़िटर्स थे, जो उसके वहाँ के कस्टमर्स थे, उनको भी इस चीज़ का लॉस हुआ। अब आते हैं इस बात की तरफ कि वो कौन से ऑफिसर्स थे जिन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ाईं और एक गलत लाइसेंस जो जारी किया और एक गलत लीज ग्रांट की। क्या उनको अकाउंटेबल ठहराया गया है? ये तो महकमा की जिम्मेदारी है सीडीए की कि वो उनको, अगर वो रिटायर्ड हो गए हैं तो रिटायर होने के बावजूद भी उनको अकाउंटेबल किया जाए। और उनके साथ साथ जो मुनाल रेस्टोरेंट है या उसके जो दीगर जो वहाँ पे जैसे ग्लोरिया जीन्स है और दूसरे जो लोग हैं, इनके पास कौन सी कानूनी रेमेडी मौजूद है कि वो सीडीए के ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं। कसूर तो सीडीए का है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कसूर है। लिहाजा अब वो सीडीए के ख़िलाफ़ एक केस कर सकते हैं, डैमेजेस का केस कर सकते हैं और उसमें वो ये क्लेम कर सकते हैं कि उनके ये नुकसानात हुए हैं और उस नुकसान की जो ज़िम्मेदार है वो सीडीए है। सीडीए के गलत फ़ैसले की वजह से उनको नुकसान हुआ, क्योंकि मालकान जो थे उनकी तो बोनाफाइडी थी, उनकी कोई मेलाफाइडी नहीं थी, उन्होंने कोई चीटिंग नहीं की, उन्होंने तो एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया। ये अब सीडीए का कसूर था कि उन्होंने एक गैर कानूनी तौर पर इजाज़त क्यों दी। अगर गैर कानून, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इतना किया
कि सीडीओ को हुक्म दिया कि वो मुनाल रेस्टोरेंट और दीगर को प्रायोरिटी की बेस के ऊपर जो कहीं और अवेलेबल जो लैंड है उसके ऊपर वो उस लीज़ में वो प्रायोरिटी बेस के ऊपर देखे और इनको वो लीज़ के ऊपर जो जगह है, अगर कोई वेकेंट जगह है तो प्रोवाइड की जाए। उम्मीद है कि इस तरह के जो गलत अहकामात होंगे उनकी आगे आने वाले वक्त में काला कमी होगी, और ये इदारे गलत स्टेप्स लेते हैं तो उसका खमियाजा बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ता है। तो कोई भी ऐसा काम करने से पहले, कोई इदारा या आप बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप पूरी तरह से वेरिफिकेशन कर लें कि वो ज़मीन किसकी है। अगर कोई भी, जैसे किसी की और महकमे की ज़मीन होती है तो दूसरा महकमा उसको लीज आउट पे नहीं कर सकता। वो हर महकमे का एक रेगुलेटरी सिस्टम होता है, वहाँ लॉज बने होते हैं, उस लॉज के तहत जो है ना उस महकमे के इजाज़त या परमिशन ज़रूरी होती है। अगर वो महकमा परमिशन दे देता और सीडीए उस परमिशन के बाद ये लीज़ ग्रांट करता या उसके बाद ही कोई मामलात होते तो फिर वो वैलिड होते, लेकिन एक छोटी सी गलती ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगाही के सफ़र में हमारे हम सफ़र रहिए। बहुत शुक्रिया।